Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified UGC NET exam. Now in this video, I am going to discuss problem play. What is problem play? So problem play was popularized by Henrik Ibsen, who was a Norwegian playwright. Actually this term problem play came in 19th century and it was originated from drama of ideas. So guys, and there are several plays which were written in problem plays. So guys, what is this problem play exactly and what are the major plays has been written in this form? We will discuss this topic in detail. So let's move on the detailed study of problem play. So it was popularized by Norwegian playwright Henrik Ibsen. I told you Norwegian playwright थे Henrik Ibsen, who has popularized this term problem play. In these plays, the situation is faced by the protagonist is put forward by the author as a representative instance of a contemporary social problem. Actually guys, जो problem play है इसमें क्या होता है, एक social problems दिखाई जाती है. मीन्स सोशल प्रॉब्लम्स जो कि फेस कौन करता है, प्रोटैगनिस्ट फेस करता है, और जो किसके द्वारा दिखाई जाती है, ऑथर वो प्रॉब्लम्स उसमें प्ले में डालता है और वो प्रॉब्लम्स जो है वो प्ले के अंदर प्रोटैगनिस्ट जो होता है, उस मेन हीरो जो होता है वो क्या करता है, फेस करता है वो प्रॉब्लम्स. इंस्टांसेस ऑफ अ कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स, और कौन से इंस्टांसेस होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के इंस्टांसेस होते हैं. ऑफन द ड्रामाटिस्ट मैनेजेस बाय द यूज ऑफ अ कैरेक्टर who speaks for the author or by the evaluation of the plot or both to propose a solution to the problem which is at odds with prevailing opinion. Meaning is that कभी कभी ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, कैरेक्टर का यूज़ करके हु स्पीक्स फॉर द ऑथर, जो क्या करता है, स्पीक करता है किसके लिए, ऑथर के लिए बोलता है. ऑथर के लिए क्यों बोलता है, जो ऑथर कहना चाहता है अपने ऑडियंस से, अपने ऑडियंस को जो ऑथर बताना चाहता है एक्चुअली वो किसके माउथ से निकलता है, वो मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट के माध्यम से निकलता है. और बाय द एवेल्युएशन ऑफ द प्लॉट और बोथ टू प्रपोज अ सोल्यूशन, और उसमें क्या होता है, टू प्रपोज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन भी प्रपोज करते हैं टू द प्रॉब्लम, किसका, प्रॉब्लम का. जो कैरेक्टर प्रॉब्लम फेस करता है जो कि ऑथर के द्वारा दी जाती है, ऑथर ही उसका सोल्यूशन भी प्रपोज करता है, विच इज़ एट ऑड्स विद प्रिवेलिंग ओपिनियन, जो कि क्या होती है, प्रिवेलिंग ओपिनियन से ऑड होती है, सो थोड़ा सा अलग होती है. This form of drama was emerged in the 19th century as a part of the movement of realism in the arts, especially from the innovations of Henrik Ibsen. Means जो ये ड्रामा है ये कब आया है, 19th century में आया है, और ये एक मूवमेंट था ऑफ रियलिज्म इन द आर्ट्स. आर्ट्स में एक रियलिज्म का मूवमेंट था, स्पेशली फ्रॉम द इनोवेशंस ऑफ हेनरिक इब्सन. मीनिंग इज दैट जो हेनरिक इब्सन है उनके इनोवेशंस से ही स्पेशली ये फॉर्म ऑफ ड्रामा आया है. कब आया है, 19th सेंचुरी में आया है. इट डील्स विद द कन्वेंशंस, सोशल इशूज थ्रू डिबेट between the characters on stage who typically represent conflicting points of view within a realistic social context. Meaning is that it deals with contentious social issues. ये क्या होते हैं, social issues से डील करता है थ्रू डिबेट, किसके द्वारा, डिबेट के द्वारा. मीन्स कोई भी सोशल प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू, कोई भी सोशल प्रॉब्लम दी जाती है ऑथर के द्वारा, जो कि कौन, मेन प्रोटैगनिस्ट या कैरेक्टर उसको फेस करते हैं, और वो कैसी होती है, कैसी प्रॉब्लम को, सोशल इशूज होते हैं, और वो क्या होता है, डिबेट के द्वारा, थ्रू डिबेट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज. स्टेज पे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, हु टिपिकली रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू मीन्स एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं विद इन अ रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट. किसके साथ में, विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, किसके अंदर, रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अपने कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं. इट वॉज अप्लाइड फॉर शेक्सपियर्स प्लेज ऑल्सो कॉल्ड बिटर कॉमेडीज़. मीनिंग इज दैट कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं जिनको कि बिटर कॉमेडीज़ कहा गया है, ये जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उसके लिए भी ये फॉर्म ऑफ ड्रामा अप्लाई किया गया था, जिसको कि अनदर नेम दिया गया था, बिटर कॉमेडीज़. सो व्हाट आर दीज बिटर कॉमेडीज़, लेट्स डिस्कस ऑन दिस.
So there are 3 plays has been written by Shakespeare as problem plays. So these are Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well, and third one is Measure for Measure. So these plays were called as problem plays of William Shakespeare. So now it was applied for, means Henrik Ibsen has popularized this term, has used for his dramas. So what was this his main play of problem play? So this is Ibsen's A Doll's House, meaning is that Henrik Ibsen wrote a work, A Doll's House, in 1879. This work was known as problem play. G.B. Shaw wrote Mrs. Warren's Profession in 1898. It was also called as problem play. There are some other plays were written in this form. Let's move on that. So these were other plays like The Silver Box, Strife, and Justice. These 3 plays are written by John Galsworthy. John Galsworthy. Meaning is that John Galsworthy has also used this form of drama in his 3 plays, The Silver Box, Strife, and Justice. In The Silver Box, he has shown the distinction between rich and poor. Okay, and in the Strife he shows the mismanagement, the evils and in Justice, meaning is that जो स्ट्राइफ में उन्होंने क्या बताया है, जॉन गाल्सवर्दी ने स्ट्राइफ में जो रिच लेबर एंड जो कैपिटल क्लास है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. लेबर क्लास और जो हमारी एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसके बीच में जो स्ट्रगल दिखाया गया है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी. एक टिनार्था टिन प्लेट फैक्ट्री थी, उसमें जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी क्योंकि उनको वेजेस सही नहीं मिल पा रहा था. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स राइटर ने, जॉन गाल्सवर्दी ने दिखाई हैं. उसी तरीके से जस्टिस में क्या किया गया है, मिसमैनेजमेंट दिखाया गया है, इविल्स दिखाई गई हैं, प्रिजन के बारे में दिखाया गया है. मिसमैनेजमेंट किसका दिखाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसमैनेजमेंट दिखाया गया है. सो ये क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑथर के द्वारा कैरेक्टर्स के लिए दिखाई गई हैं प्लेज में. सो इस तरह से जो प्लेज होते हैं, प्रॉब्लम प्लेज होते हैं, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी सिचुएशंस, सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है थ्रू अ कैरेक्टर बाय द राइटर, सो दैट द ऑडियंस would be aware from the contemporary situation of that century. So this was the detailed study of problem play. I have discussed what is problem play and what are the characteristics of problem play and some major plays. So that's it for this video. See you soon in the next video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.